हाय 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 हाय, इस सूखे में तो जिंदा रहने का कोई रास्ता नहीं है चाचा जी। हाँ, पता नहीं क्या होगा। खेत खलिहान सब सूख कर कांटा बन गया है। खेत में पानी डालने से कुछ नहीं होगा। किसी भी तालाब में पानी नहीं है। सब किस्मत की बात है, सब किस्मत की बात है। उस बार नित्यपुर गांव में सूखा पड़ा था। खेत खलिहान सूखा, धान नहीं, चावल नहीं, लोग हाय अन्न करते हुए घूम रहे थे। पर इस तरह से जमीन की मिट्टी गीली होती है क्या? पल में मिट्टी पूरा पानी सोख लेती है। पर दूसरी तरफ शैतान सोच रहा है, मिट्टी गीली ही नहीं हो रही। मैं इन मेहनती लड़कों को लालच दिखाकर अपने कब्जे में तो ले लूंगा। हाँ और उसके बाद अरे सुनो तुम लोग, मेरे एक पहचान की जगह पर बहुत से धन रत्न सोने जवाहरात हैं। मेरे साथ चलोगे तो मैं दे सकता हूँ तुम लोगों को। हाँ सुना, सच कह रहे हो। सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। ठीक है, हम जाएंगे। क्यों रे विपुल, तू कुछ बोलना। हाँ ठीक है, कल हम सब मिलकर जाएंगे। ठीक है, तो कल तुम सब नदी के किनारे से उत्तर की तरफ आ जाओ। अभी मैं चलता हूँ। नहीं, मैं तुझे किसी हाल में नहीं जाने दूंगी। लेकिन माँ, ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हम मारे जाएंगे। और मैं अकेला थोड़ी जा रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, एक मौका मिला है तो जाने दीजिए। माँ राजी हो जाती हैं और एक पोटली में सूखे मुरमुरे बांधकर देती हैं खाने के लिए। जाते वक्त सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे विपुल देखता है एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। सुनो बेटा, मुझे कुछ खाने के लिए दो ना। अच्छा बूढ़ी माँ, आपके घर पर कोई है नहीं क्या? नहीं बेटा, कोई भी नहीं है। पहले भीख मांग कर खाती थी, लेकिन इस खतरनाक सूखे की वजह से लोगों को खुद ही खाना नहीं मिल रहा, तो मुझे कौन भीख देगा बताओ? लीजिए, ये खा लीजिए। तुम्हारा भला हो बेटा, तुम्हारा भला हो। केवल एक बात याद रखना, काम खत्म होने पर घर का बेटा घर लौट जाए, वही अच्छा है। जरूर जरूर, ये तो मैं जानता हूँ। आओ आओ, तुम लोगों को रास्ता दिखाने के लिए ही तो खड़ा हूँ मैं। ये देखो, इस रास्ते से जाना, वहाँ जो भी मिले ले लेना, लेकिन हाँ, जो मिलेगा उसका 10वां हिस्सा मेरा होना चाहिए। क्यों, राजी हो ना? हाँ, हम सब राजी हैं। ले, जिसे जो मिले जल्दी से ले ले। हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। पता नहीं क्यों, पर ऐसा लग रहा है कि इनमें से कुछ भी असली नहीं है। सब अपने अपने तरीके से जल्दबाजी में सोना उठा रहे थे। विपुल के मन में शक जाग उठता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, एक मंजिल से दूसरी मंजिल, और फिर वो आखिरी मंजिल पर चला जाता है। ये सब असली है। इसका मतलब ये सब लेना होगा, पर थोड़ा कम लूंगा। जितना ढो पाऊंगा बस उतना ही। लौट जाओ, जो जहाँ भी है लौट जाओ, वापस जाओ। ये राक्षस का डेरा है, राक्षस के लौटने का वक्त हो चला है। लौट जाओ। ये तो राक्षस का डेरा है। घर का बेटा घर लौट जाए, वही अच्छा है। विपुल जितना ढो सकता था उस हिसाब से सोने गहने मोहर लेकर नीचे उतर आता है और सबसे कहता है, चलो सब यहाँ से। हम आते हैं, तू जा। विपुल राक्षस के डर से वहाँ से चला जाता है।
वो थोड़ी ही दूर आगे जाते देखता है कि सामने का रास्ता गायब हो चुका है। बदले में सामने एक बहुत बड़ा तालाब है। विपुल सोने का बैग लेकर उसी तालाब में कूद पड़ता है, पर उसी वक्त अजीब तरीके से तालाब में लहरें उठती हैं और उसी स्रोत में बह जाता है विपुल का सोने से भरा बैग। मैं जो भी लाया था सब कुछ बह गया। अब क्या होगा? मैं फिर से जाऊं क्या? घर का बेटा घर लौट जाए वही अच्छा है। छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। अब घर लौटता हूँ। थोड़ी दूर जाते ही एक बंदर ने उसका रास्ता रोक लिया। कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो? मैं विपुल हूँ। मैं एक माया राज्य में गया था सोना लाने के लिए, पर वो सारा सोना पानी में बहकर कहीं चला गया। उससे क्या? फिर से जाओ, लेकर आओ। नहीं 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 नहीं, फिर से नहीं। मैं घर लौटना चाहता हूँ अपनी माँ के पास। अरे सोना पाने के बाद तुम अमीर आदमी बन जाओगे। पता है, फिर भी लालच अच्छी बात नहीं है। फिर भी सोच कर देखो एक बार, सोना काफी कीमती होता है भाई। हाँ तो होने दो। तुम्हें रास्ता पता है तो बताओ, वरना मैं चला जाता हूँ। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल भी लालची नहीं हो। सुनो, अब मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, ठीक है? बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जितना मिलेगा सब हाथों में उठा कर ले आना, ठीक है? आओ आओ, बैठ जाओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। जाओ जाओ, आगे बढ़ो और जो भी चाहिए लेकर बाहर निकल आओ, ठीक है ना? अंदर जाकर विपुल देखता है कि चारों ओर ओझल मूर्ति की तरह देवताएं घूम रहे हैं। अब ये लोग कौन है? ये लोग पहले तो नहीं थे। कहीं ये देवता तो नहीं? आखिर मैं क्या लूं? सोने, गहने, मोहरे, चांदी, ये क्या है? इस चांदी के ऊपर ये सब क्या लिखा हुआ है? मुझे लगता है कोई जरूरी चीज होगी। यही लेकर चला जाता हूँ। और विपुल उस चांदी की बात को लेकर बाहर आते ही बंदर से सवाल करता है। अरे इतने सोने गहने होते हुए तुम ये लेकर क्या आए? वो सारे सोने के गहने नकली लग रहे थे और फिर मुझे ये अलग सी चीज मिली है। ठीक है ठीक है, अब तुम सीढ़ियों से नीचे जाओ, मैं भाग लेता हूँ। अरे रे, बाहर निकलने का रास्ता किस तरफ से? अरे सुनो सुनो, यहाँ मेरी बात तो सुनो। विपुल के दोस्त विपुल को देख ही नहीं पाए। उन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया। विपुल उन्हें पकड़ने गया पर छू ही नहीं पाया। ये क्या? उन लोगों ने मुझे देखा नहीं क्या? मेरी आवाज भी नहीं सुन रहे। अजीब बात है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? अब मैं किस तरफ जाऊं? ये क्या हुआ? मेरे दोस्त तो अंदर ही रह गए हैं। ये क्या? कौन हो तुम? हाँ, मैं वही बूढ़ा हूँ जिसने तुम लोगों को लालच से छलकर इस रास्ते लेकर आया। ये देखो। लेकिन मेरे दोस्त तो वहीं अटक गए हैं। वो लोग लालची हैं, इसीलिए वो लोग पूरी जिंदगी वहीं पर अटक कर ही रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तू कैसे वापस आ गया बता? हाँ, तुझे लालच नहीं है क्या? लालच है, लेकिन मुझे लगा कि थोड़े से ही मेरा काम चल जाएगा, इसलिए मैं इतना सा ही लेकर आया हूँ। सत्यानाश हो, आखिर ये तुझे कहाँ से मिल गया? हाँ? क्यों? क्या इसमें बताइए तो। इस पर एक आदेश लिखा हुआ है जो मैं भी अमान्य नहीं कर सकता, और उसीलिए मुझे तुझे एक मौका तो देना ही होगा। हाँ ठीक है, तो फिर दीजिए ना एक मौका। अगर तू मौका लेता है तो फिर ये चांदी का पात्र मेरा हो जाएगा। अब सोच कर देख, क्या करेगा तू? लेकिन मौका चुन कर लूं तो आप मुझे दे सकते हैं, बताइए। जो भी मांगेगा सब दूंगा, सब। ठीक है, तो फिर इसके बदले में मेरे दोस्तों को मुक्त कर दीजिए। क्या? सोना चांदी संपत्ति छोड़कर तू दोस्तों को चुन रहा है? हाँ, मैं उन्हें चाहता हूँ। सच में तू निर्लोभ है और एक बहुत अच्छा इंसान है।
आखिरकार हमें कुछ भी नहीं मिला रे विपुल, सिर्फ राक्षस ने हमारा पीछा किया था। लेकिन तूने हमें मुक्त कैसे किया विपुल? सब बाद में बताऊंगा, अभी घर चलो, चलो घर। सबके माता पिता इंतजार कर रहे हैं, चलो। ये देखो देखो, बादल छा गए हैं, अब बारिश होगी। चलो, खेत फिर से हरा हो जाएगा, खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं रहेगी। चलो 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 चलो, घर चलो। वो देखो जंगल खत्म हो गया है। चलो, जाते हुए बूढ़ी माँ से मिलकर चलेंगे। चल 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 चल। घर का बेटा घर लौटेगा, मन उसका गाना गाएगा। बूढ़ी माँ, ओ बूढ़ी माँ, कहाँ है आप? घर लौट जा रे बेटा। आखिर आप कौन है बूढ़ी माँ? पता नहीं, तुम लोग घर जाओ, घर के बेटे घर को लौट जाओ।